हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के एक्सटेंडेड वर्जन की, यानी कि द 50 नाम की शो की, जिसमें कि लगभग वही चीज हो रही है जो कि आपने बिग बॉस 19 में ऑलरेडी देख रखी है। आपको तो अच्छे से याद होगा ना, बिग बॉस 19 में एक एपिसोड आया था जिसमें कि फरहाना और अभिषेक बजाज के बीच में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसके बाद अभिषेक और फरहाना के मैटर में जबरदस्ती कूद पड़ती है नल्ली नेहल। और भाई नेक्स्ट लेवल का वुमन कार्ड खेला था उसने, नल्ली नेहल ने। और हूबहू ऐसा ही वुमन कार्ड कल रात के एपिसोड में फिर से ये नल्ली नेहल खेलती है। और ना सिर्फ वुमन कार्ड खेलती है बल्कि नेक्स्ट लेवल का दोगलापन भी दिखाती है ये नल्ली नेहल, जो कि एक दिन पहले जो एक अरीना एक्टिविटी हुई थी ना, जिसमें कि वो 50 या 55 साल की उर्वशी ढोलकिया और वो दूध पीती बच्ची श्रुतिका से ये हार गई थी नल्ली नेहल। और वो भी तब जबकि ये नल्ली नेहल जो है ये बड़ी वर्कआउट फ्रीक बनती है, जिम फ्रीक बनती है, फिटनेस फ्रीक बनती है। लेकिन इतना सब कुछ जिम करने के बावजूद आप एक 50 साल की औरत से और एक दूध पीती बच्ची से हार गए हो। इसके बावजूद आपके ऊपर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई कि आपने अंडर परफॉर्म किया होगा, क्योंकि आप तो इतनी फिटनेस फ्रीक हो, दिन भर प्रोटीन की आप पीपीडी बजाती हो, लेकिन आप एक 50 साल की औरत से हार गई हो, तो क्या आपने अंडर परफॉर्म किया था? नहीं भैया, इस तरह के सवाल, इस तरह की बातें किसी ने नहीं करी। लेकिन ये नल्ली नेहल जो कि श्रुतिका और उर्वशी ढोलकिया से हार जाती है, यही नल्ली नेहल जो है वो कल प्रिंस नरूला के ऊपर आरोप लगाती है कि प्रिंस आपने अंडर परफॉर्म किया है। अपने वो खेबड़े जैसे होंठ जो है वो लेकर के, प्रिंस आपने अंडर परफॉर्म किया है, यू हैव अंडर परफॉर्म प्रिंस नरूला, आई एम नेहल चुडासमा। अरे हामिद, तूने उखाड़ा क्या है लाइफ में? तूने लाइफ में उखाड़ा क्या है लाइफ में? हामिद, तू है कौन? तेरी औकात क्या? तूने उखाड़ा क्या है? आ हा। अब मजेदार बात देखिए मित्रों की, ये नेहल चुडासमा जो कि हामिद से कह रही थी कि हामिद तूने उखाड़ा क्या है, ये तो चलो ठीक है कि हामिद ने वहां पर कोई जवाब नहीं दिए है, आराम से शांति से पूरे कूल काम ठंडे अंदाज में चीजों को लिया है उसने। लेकिन मेरा मानना है कि हामिद को इतना जरूर बोल देना था कि मैडम, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है, तब भी मैं उसी शो में हूं जिस शो में आप हो, तो आपने क्या ऐसा उखाड़ लिया है? क्योंकि आप बहुत कुछ उखाड़ कर भी उस शो में आई हो जिस शो में मैं हूं, तो फिर आपने क्या उखाड़ा? इस तरह के सवाल जवाब कर सकता था, लेकिन नहीं। और इसके साथ साथ ये नल्ली नेहल जिस तरह से एपिसोड के एंड में प्रिंस के ऊपर चढ़ रही थी कि प्रिंस आपने अंडर परफॉर्म किया है, अंडर परफॉर्म किया है। प्रिंस वहां पर अपने लॉजिक दे रहा था, अपने पॉइंट दे रहा था कि मैंने कहां से अंडर परफॉर्म किया है। अगर हामिद की टीम ने 11 दांत तोड़े हैं तो मेरी टीम ने 9 दांत तोड़े हैं। अगर मैं अंडर परफॉर्म करता होता तो भाई मैं 4 या 5 दांत ही तोड़ता, जैसे कि रजत और वो जो फैजू की टीम है, इन्होंने उस अरीना वाली टास्क में वो जो जोकर था उसके 5 दांत ही तोड़े थे। तो अंडर परफॉर्मेंस की बात अगर आती है तो भैया रजत और फैजू ने तो बहुत ही ज्यादा वाला अंडर परफॉर्म किया था वहां पर, क्योंकि ये लोग तो भैया इतना एफर्ट करके भी, तमाम तरह से स्ट्रेटेजी बनाकर भी सिर्फ 5 दांत ही तोड़ पाते हैं। इनके कंपैरिजन में हामिद की टीम ने 11 दांत तोड़े, और प्रिंस नरूला की टीम जो कि इतना अंडर परफॉर्म कर रही थी, फिर भी वो लोग 9 दांत तोड़ देते हैं। तो अंडर परफॉर्म एक्चुअली में किसने करा? रजत ने, फैजू ने, या फिर प्रिंस ने? या फिर एक्चुअली में अंडर परफॉर्म करा था इसने नल्ली नेहल ने, जो कि इतना वर्कआउट करती है, इसके बावजूद उससे उर्वशी ढोलकिया और श्रुतिका से हार गई थी। मेरा मानना है कि इस तरह के पॉइंट अगर प्रिंस नरूला वहां पर रख देता ना, तो नल्ली नेहल जो है ना, इसकी बोलती बंद हो जाती, क्योंकि ईंट का जवाब फिर आप पत्थर से नहीं, आप थोर के हथौड़े से देते, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस का ये जो पॉइंट था, तो वहां पर आप नेहल को अच्छे से घेर सकते थे। लेकिन थोड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट में काफी सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आ पाती हैं, तो उस चीज का एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो हम प्रिंस को या बाकी लोगों को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ये अंडर परफॉर्मेंस वाला जो पॉइंट था, यहां पर नल्ली नेहल को इतनी करारे तरीके से धोया जा सकता था कि भैया जिसकी हद नहीं। एनीवेज, यहाँ पर नल्ली नेहल के साथ साथ उसकी पार्टनर इन क्राइम यानी कि दिव्या अग्रवाल, वो भी अनसेफ होती है। दिग्विजय राठी जो कि बड़ी बड़ी जुल्फे लेकर के जुल्फिकार अली भुट्टो बना घूम रहा है, सिर्फ जुल्फे ही बढ़ाई हैं इसने, दिग्विजय राठी ने, बाकी अपने गेम का स्टैंडर्ड वगैरह उसने बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाया है। एक बार फिर से वो डेंजर जोन में आ गया है। उसके साथ साथ ये रिद्धि रिद्धि डोगरा जो कि कुछ नहीं कर रही, और रिद्धि डोगरा के साथ साथ शाइनी जो है उसे भी कोई अपनी टीम में नहीं लेता है, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी अनसेफ हो जाती है। बट प्रिंस और इनका जो ग्रुप है, ये रिद्धि को और शाइनी को सबसे पहले सेव कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये रजत दलाल का ग्रुप जो कि दिव्या अग्रवाल के ऊपर आरोप लगा रहा था कि भैया वो धोखेबाज लड़की है, एक बार उस पर भरोसा कर लिया, उसने धोखा दिया, वो अगली बार भी धोखा देगी, ऐसी दिव्या को हम सेव नहीं करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करके ये लोग दिव्या अग्रवाल को ही सेव कर लेते हैं। और जहां दिव्या अग्रवाल सेव हुई और नल्ली नेहल सेव नहीं हुई, यहां पर भाई थ्री इडियट का एपिक सीन, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन हम फेल हो जाए और दोस्त टॉप कर जाए तो उस दुख की कहीं कोई सीमा नहीं होती है। और ये जो दुख था ना भाई,
ये दुख प्राप्त करते ही नेहल इतनी बुरी तरह से बौखला गई है, अपने वो फेफड़े जैसे खेबड़े जैसे होंठ लेकर के प्रिंस के ऊपर चढ़ रही है, कभी इसको सुना रही है, कभी उसको सुना रही है, कभी आरुषि को सुना रही है। लेकिन ये जो नल्ली नेहल है, ये अपने गिरेबां में झाँक कर के नहीं देख रही है। अगर ये लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो भाई साहब इसे किसी और के अलायंस में चलने की ज़रूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट ये बात सिर्फ नल्ली नेहल पर ही लागू नहीं हो रही है, वो जग्गू दादा का छोटा पौधा मेरा बच्चा है तू, जो कि इतने टाइम से प्रिंस के ग्रुप में थी और ग्रुप का हिस्सा बनकर के आगे बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि अकेले में फटती है, संगठन में शक्ति है। और अब क्या है ना कि सीज़न अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, तो इनकी बौखलाहट या फिर इनकी जो डेस्परेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा खुल कर के बाहर आ रही है। और इस चक्कर में इन लोगों को बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस हद तक शो की जो स्क्रिप्ट है ना, उसे रिवील कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। हालाँकि ये सिर्फ दिव्या या फिर नेहल के ऊपर ही लागू नहीं होती ये वाली बात। इनफैक्ट शो की जो स्क्रिप्ट है उसे तो रजत और प्रिंस भी लीक कर रहे हैं। जब ये लोग आपस में बैठते हैं और बात करते हैं कि भैया हम एक दूसरे के खिलाफ एंड एंड में लड़ लेंगे, अभी जो खाली फोकट के जो लोग हैं चलो इनको उड़ाते हैं, अपने को लड़ना है बट अपन एंड में लड़ेंगे ना, दैट मीन्स इन्हें पता है कि हम तो एंड तक जाने वाले हैं। और ऐसी ही बात आरुषि और कृष्णा भी तो करते हैं कि हम जब लड़ना होगा एंड एंड में फिनाले वीक में या फिर फिनाले वीक के पहले तब लड़ लेंगे, अभी जो खाली फोकट के लोग हैं लेट्स से शाइनी रिद्धि, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ और लोगों के भी ये लोग नाम लेते हैं, बट यहाँ पर जो बड़ा वाला पॉइंट निकल करके आ रहा है वो पॉइंट ये है कि इन सारे ही कंटेस्टेंट को पता है कि मैं आखिरी वीक तक टिकने वाली हूँ या फिर नहीं टिकने वाला हूँ, मुझे किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है। ये सारी बातें कुछ और नहीं भाई साहब, ये स्क्रिप्ट ही तो है कि भैया एंड एंड में आप लोग लड़ना, अभी सिर्फ दिखावा करो कि हम एक दूसरे के खिलाफ है, बट अंदर खाने में रजत तू मेरे को मत करियो, प्रिंस तू मेरे को मत करियो। अभी क्या कि चिमकांडे जो लोग हैं ना उनको उड़ा देते हैं। और शो देखने वाली जो जनता है वो तो वैसे भी एक नंबर की चूतिया है, और ऐसी चूतिया जनता को चूतिया बनाने के लिए कुछ ठुल्लों को बिठा देंगे, गाइस ये हुआ, गाइस वो हुआ, अरे गाइस सनसनीखेज खबर आई है, गाइस ब्रेकिंग न्यूज आई है, गाइस ये हो गया, अरबाज ने थप्पड़ मार दिया, गाइस ये हो गया, गाइस वो हो गया। इस तरह की अफलातूनी खबरें चला करके जनता को ये लोग भेड़ चाल में खड़ा कर देते हैं। और जनता जिनके खुद के पास अपनी आंखें हैं, अपना दिमाग है, खुद एनालाइज कर सकते हैं चीजों को, लेकिन इसके बावजूद एक अंधी भेड़ चाल में खड़े हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं ये जो कंटेस्टेंट है इनके ब्लंडर्स को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। जो स्क्रिप्टेड ड्रामा है उसे भी जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आजकल शिव ठाकरे कोई खास परफॉर्म कर नहीं रहा है शो के अंदर, तो उसे मैंने क्रिटिसाइज करा तो भैया मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, अरे डीएस के भाई उसकी तबीयत खराब थी, अरे वो इंजर्ड था, उसने बुल वाली टास्क करी थी। अच्छा बुल वाली टास्क करी थी इसलिए वो बाद में वो जो पुश करने वाली जो थी जिसमें वंशज और लक्ष्य इसको टक्कर दे जाते हैं, वहां पर वो अपना दम दिखा नहीं पाया। लेकिन इन सारी चीजों से पहले वो जो थी ना वो बंबू पकड़ने वाली एक्टिविटी जिसमें लड़के यानी कि मेल्स वो एक हाथ से पकड़ेंगे, लेकिन लड़कियों को दोनों हाथ से वो रस्सी पकड़ने का वो दिया था और एक ऑप्शन इसने लॉयन ने। हालांकि वहां पर कोई लड़की नहीं बोली कि भैया हम जेंडर बाइस नहीं करते हैं, अगर लड़कों ने एक हाथ से पकड़ा है तो हम भी एक हाथ से पकड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट स्टैब्लिश हो रहा है वो पॉइंट ये है कि ऐसे तो ये जग्गू दादा का छोटा पौधा, नल्ली नेहल, रिद्धि डोगरा ये गर्ल पावर की पीपड़ी बजाते हैं, लेकिन जब बात आती है इक्वेलिटी की तो भाई साहब पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं। वहां नहीं बोलेंगे कि यार लड़कों को एक हाथ से रस्सी पकड़नी थी तो हम भी एक हाथ से पकड़ेंगे, नहीं, वहां पर दोनों हाथों से रस्सी पकड़ ली जाएगी। फिर किसी टास्क में ये किसी मेल से हार जाएंगे तो भाई आंसू गिराएंगे, जैसे कि कल नेहल ने गिराए थे, जस्ट बिकॉज कि हामिद ने सबको आउटशाइन कर दिया था, बहुत अच्छा परफॉर्म करा था हामिद ने, जिसकी वजह से वो जीता। फिर बाद में उसने नेहल का और आरुषि ने कृष्णा का नाम दिया था तो इनके गुर्दे छिल गए थे। एनीवेज हम बात कर रहे थे शिव ठाकरे और उसके एकदम लपड़ झंडिस परफॉर्मेंस की। तो शिव ठाकरे जो कि बिग बॉस 16 में, बिग बॉस मराठी में काफी दम दिखाकर आया है, यहाँ पर वो कुछ खास कर नहीं पा रहा है, तो एक्सेप्टेंस की बजाय यहाँ पर फैंस जबरदस्ती के उल जुलूल लॉजिक लेकर के आ रहे हैं, अरे वो बीमार था, बीमार है तो भैया घर चले जाओ, जबरदस्ती में पब्लिक को पकाओ मत वहां पर। और ये जो लॉजिक दिया जा रहा है कि वो बुल पर बैठो तो डीएस के भाई चक्कर आ गए थे तो वो दम नहीं दिखा पाया, लेकिन ये जो बंबू पकड़ने वाली जो एक्टिविटी थी वो तो बुल वाली टास्क से भी पहले हुई थी। वहां पर वंशज जो है वो ज्यादा देर टिक जाता है, फैजू जो है वो ज्यादा देर टिक जाता है, लेकिन शिव ठाकरे वो हगने की शुरुआत करता है। अब ये सारी चीजें आपको भी दिख रही है, मेरे को भी दिख रही है, मैं तो शिव ठाकरे को सपोर्ट भी कर चुका हूं बिग बॉस 16 में, बिग बॉस मराठी में, लेकिन आंखों के सामने जो चीजें घटित हो रही हैं उन्हें एज इट इज ही तो बोला जाएगा। अब मेरे को किसी ने हायर तो कर नहीं लिया है, जो ये शिव ठाकरे जो लपड़ झंटिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसे देखकर भी इग्नोर करूं और ट्विटर पर अबे धुरंधर शिव, अब धुरंधर शिव, शिव ठाकरे धुरंधर आहे, हाँ, पता नहीं कौन से शो में वो धुरंधर पंथी दिखा रहा है, एकदम लपड़ झंडिस पंथी वो दिखा रहा है। बट ये चीज लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें ट्विटर पर लाइक कैसे मिलेंगे, उन्हें ट्विटर पर फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे। बात तो सही है।
और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेरी बातें होती है बहुत ही ज़्यादा खरी-खरी, इसीलिए मेरी बातें बहुत ज़्यादा लगती हैं सबको बुरी। और वो लोग जिन्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, वो हो सकता है कि नेहल को डिफेंड करने या फिर जग्गू दादा का छोटा पौधा, इनका जो फेक फेमिनिज़्म है उसे डिफेंड करने आएँ। ये लड़कियाँ बड़ी ही नेक्स्ट लेवल की गर्दुल्ली हैं भाई साहब। वो बम्बू वाली एक्टिविटी हो या फिर एक दिन पहले जो एक्टिविटी हुई थी जहाँ पर ये लड़कियाँ तो क्रॉल करके अंदर वो मनी बैग डाल रही थी, लेकिन ऊपर जो झूमा-झटकी हो रही थी, कभी फैज़ुल लटक रहा है, कभी हामिद लटक रहा है, कभी वंशज लटक रहा है जिसकी उँगली में चोट लग गई थी। क्या ये लटका झूमी वाली टास्क में आपने नेहल को या जग्गू दादा के छोटे पौधे को लटकता हुआ देखा? नहीं देखा। यहाँ पर आकर के जेंडर इक्वालिटी जो है ना, वो दम तोड़ जाती है और ऐसी जो फेक फेमिनिस्ट हैं, इनकी जो जेंडर इक्वालिटी या फिर गर्ल पावर में कितना दम है, कितना नहीं, ये आपको मैं बार-बार साबित करके दिखा चुका हूँ। और अगर आपने बिग बॉस 19 के मेरे रिव्यू देखे हैं, तो आपको अच्छे से याद होगा जिस एपिसोड में अभिषेक का और इसका फरहाना का मैटर हुआ था, वहाँ पर कैसे नेहल ने अपनी नागिनपंती दिखाई थी और उस एपिसोड को डिस्क्राइब करने के लिए जो मैंने थंबनेल बनाई थी, वो भी आपको अच्छे से याद होगी जहाँ पर मैंने इसको नेहल को नागिन की तरह पोर्ट्रे करा था। और हो सकता है कि मेरी तरह, आपकी तरह, हम सब की तरह हामिद ने भी बिग बॉस 19 को अच्छे से फॉलो किया होगा। उसे अच्छे से पता होगा कि नेहल कितनी नेक्स्ट लेवल का वुमन कार्ड खेलती है, कितनी नेक्स्ट लेवल की दोगली है, ज़हरीली नागिन है। और जैसे ही इसे नागिन बोला, भैया नेहल के तो गुर्दे छिल गए, कोने में जाकर के रो रही है, फपक रही है। अब जस्ट बिकॉज़ कि तुम्हारे पास एक ब्रह्मास्त्र है आंसू नाम का, जो तुम बहा दोगी तो ज़माने से सिंपैथी ले लोगी, लेकिन वो बंदा जो कि टास्क में अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बंदा जिसे पूरा अधिकार है, क्योंकि वो बंदा टास्क में जीता है, तो वो किसी को भी अनसेफ कर सकता है। और उस बंदे ने तुम्हें जैसे ही अनसेफ कर दिया, अबे तूने उखाड़ा क्या है, तेरी हैसियत क्या है, ये वो दुनिया भर का। और फिर बाद में प्रिंस नरूला के ऊपर चढ़ जाती है कि तुमने अंडर परफॉर्म करा, अंडर परफॉर्म करा। अंडर परफॉर्मेंस का ये जो क्राइटेरिया था, यहाँ पर नेहल को इतनी अच्छी तरह से घेरा जा सकता था, लेकिन नहीं भाई साहब, प्रिंस वहां पर गच्चा खा गया। अब देखते हैं भाई साहब, ये जो 2-3 लोग बचे हैं, जैसे कि ये नल्ली नेहल बची है और दिग्विजय द जुल्फिकार अली भुट्टो ये बचा है, इनमें से कौन जाता है, कौन नहीं जाता है। हालांकि शाइनी, दिव्या और क्या नाम है यार इसका, अरे कौन है, रिद्धि, हाँ, रिद्धि, दिव्या और शाइनी, ये 3 सेव हो चुके हैं। जग्गू दादा का छोटा पौधा, आई थिंक वो सेव हो जाएगा। शायद दिग्विजय या फिर कौन है यार ये, नेहल, इनमें से किसी एक का विकेट उड़ सकता है। किसका उड़ता है, किसका नहीं उड़ता है, ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। अच्छा, देखने से मुझे याद आया कि कहने को तो द 50 एक रियलिटी शो है, इंडियाज़ बिगेस्ट एवर रियलिटी शो, लेकिन इस सो कॉल्ड रियलिटी शो के अंदर टिपिकल टीवी सीरियल वाला एक तड़का आपको देखने को मिला, जहां पर कि रजत दलाल जानबूझ करके युविका को भड़का रहा है प्रिंस के खिलाफ। एक ऐसा नैरेटिव बन रहा है पति, पत्नी और वो वाला, जिसके ऊपर कभी नेहल भी कूद पड़ती है, कभी ये युविका आती है, इसको आरुषि को बुलाती है कि तूने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, चल हमारे सामने बोल। रजत आता है, प्रिंस आता है, आरुषि, फिर जबरदस्ती में नेहल कूदती है। कहीं न कहीं ये लोग एक ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं कि इसका प्रिंस का अफेयर चल रहा है आरुषि से। ऐसी ही कुछ बात वो करता है ना रजत दलाल अपने चिलगोज़ों के साथ बैठ कर के। बड़ी लॉजिकल सी बात है भाई, तुम्हारा पति किसी और लड़की को तवज्जो देगा तो तुम्हारी तो जलेगी ना, सुरसुरी मचेगी ना। तो कैसे ये लोग आपदा में अवसर ढूँढ रहे हैं, ये चीज़ भी आपने देख ली। बट अगर हम इन सारी ही चीज़ों को साइड में कर दें, एज़ अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो भाई आरुषि ने दम तो दिखाया है, चाहे वो टैक्टिकल बातें हों, चाहे वो टास्क में परफॉर्मेंस देने वाली बातें हों, उसने दम तो दिखाया है, एक दिन पहले भी और कल भी। और इसके साथ-साथ हमें हामिद को नहीं भूलना चाहिए, जिसने कि टास्क शुरू होने से पहले बड़े-बड़े दावे करे थे कि यार मैं खुद एक प्लेयर हूँ, फुटबॉल प्लेयर हूँ, खिलाड़ी हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे ये देख कर के वाक़ई में बहुत अच्छा लगा कि हामिद ने जो दावे करे थे, वो बंदा उन सारे ही दावों पर खरा उतरा, क्योंकि उसने कहा था फुटबॉल देख कर के मैं एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं खेलता हूँ। तो वो कितना अच्छा खिलाड़ी है, इसका परिचय तो उसने कल रात के एपिसोड में दे ही दिया, क्योंकि हामिद की टीम ने 11 दांत तोड़ दिए हैं और इन्होंने तोड़े हैं 11, प्रिंस की टीम ने तोड़े हैं 9। तो भैया 2 वोट से या फिर 2 दांतों से ये लोग जीत गए हैं। और उसके बाद ये लोग जैसे जश्न मना रहे थे, उसने कहा भी तो कि हमने अपने गुरु को हरा दिया है, हम प्रिंस भाई को देख करके सीखे हैं, लेकिन उन्हीं प्रिंस भाई को यानी कि अपने गुरु को हमने हरा दिया टास्क में। हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो हामिद और आरुषि ने कल काफी बढ़िया दम दिखाया है और इनकी चली तो नेहल गर्दुल्ली की जली भाई। ये है कल रात के एपिसोड का सबसे बड़ा एक लब्बो लबाब। इन बातों के ऊपर आपके जो भी हैं रिएक्शन कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।